यूनिफॉर्म सिविल कोड का बूथ अभी क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, जब कभी भी इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सहारा लेकर अपने सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हैं। अगर आज मोदी से भी पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है तो वो खुद नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 26 जुलाई को कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें कुछ करारदादें मंजूर की गई हैं। तमहीदी तहरीर में लिखा गया है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ अक़ायद, सक़ाफ़त और मुख्तलिफ ज़बानों वाले आबाद हैं। ये तनव्वुअ में इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल है। हिंदुस्तानी आइन ने इस मुल्क के हर शहरी को मजहबी आज़ादी और सक़ाफ़ती शनाख्त और अपने अक़ीदे की तबलीग का हक़ दिया है। हाल ही में हुकूमत की तरफ से कई ऐसे क़वानीन मंजूर किए गए हैं जो आइन में दिए गए शहरियों के बुनियादी हुकूक़ को पामाल कर रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ करारदादें मंजूर की हैं जो इस तरह हैं। करारदाद नंबर 1 ये है कि हम आइन में दर्ज शहरियों के मजहबी, सक़ाफ़ती और बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनमें किसी किस्म की तब्दीली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। करारदाद नंबर 2 मरकज़ी हुकूमत के यूसीसी डिज़ाइन की शदीद मज़म्मत करते हैं और इज्तिमाई तौर पर यूसीसी को मुस्तरद करते हैं। किसी पर भी रजामंदी के बग़ैर एकसां सिविल कोड नाफिज करना शहरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करने की कोशिश है। नंबर 3 मजहबी मुक़द्दस मकामात पर किसी गिरोह की तरफ से नाजायज़ कब्ज़ा या तबाही की कोशिश पर हम इज्तिमाई तौर पर मुखालिफत करेंगे। नंबर 4 सरकारी और प्राइवेट पार्टीज़ के गैर क़ानूनी कब्ज़े के तहत तमाम वक्फ इमलाक को फ़ौरी तौर पर खाली करके उनके हकीकी वारिसों के हवाले किया जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो हम वक्फ से तजावुज़ात हटाने के लिए इज्तिमाई तहरीक शुरू करेंगे। नंबर 5 हम कोशिश करेंगे कि तमाम मजहबी और सिविल ग्रुप्स मिलजुल कर कौम की तामीर और तरक्याती सरगर्मियों में हिस्सा लें और हम आहंगी के साथ रहें। कर्नाटका चैप्टर का एक डेलीगेशन वज़ीर आला कर्नाटका से मुलाकात किया और उस मौके पर सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। बोर्ड की हिदायत के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी तफसीली मुलाकात रही वज़ीर आला से, और वज़ीर आला ने ये यकीन दिलाया है कि हम किसी भी सूरत में सूबा कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट का इंतज़ार है। ड्राफ्ट जैसे ही मंजर आम पे आ जाएगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक रेजोल्यूशन पास करके ज़िम्मेदारी के साथ मरकज़ी हुकूमत को मुत्तला करेगी। हमें उम्मीद है कि सिद्धरामैया साहब ज़िम्मेदारी के साथ डेलीगेशन की गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस डेलीगेशन ने जो भी गुजारिशात की हैं उस पर वो फ़ैसले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। और क्या एजेंडा था सर? इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत रहे, उनमें ख़ास तौर पर हुबली और DJLE के नौजवान जो इस वक्त हिरासत में हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में एक लाएअमल बनाया गया है। CM ने ज़िम्मेदारी के साथ ये भी कहा है कि वो ख़ुद उसकी निगरानी करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। औकाफ की उमूर पर भी बात हुई है और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई है। इन मौज़ूआत पर ज़िम्मेदारी के साथ मुझे उम्मीद है कि CM इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए इस सिलसिले में अभी वक्त नहीं है इसका, चूँकि ये मौज़ूआत काफ़ी थे और ज़िम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद हम उनसे मुलाकात करके गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में वो मज़ीद बात करेंगे और फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आने वाले दिनों में फिर मुलाकात करके इस पर गुफ्तगू होगी। They have been trying to continuously confuse the Indian citizens by saying that Adivasis will be exempted, tribals will be exempted, then who are left back? Only the minorities are left back. Let us see the draft. We strongly oppose any interference in the religious law of all people of this country. There are different laws for tribals, different law for this. Once the draft comes, the resolution has to be adopted by the Assembly, Karnataka Assembly. We had demanded that. So to reject and the Manipur UCC? also. Yeah, there is. Yeah, that's the Congress stand, I It will suppose. be rejected. saying उनको मिला भी मीटिंग हुई, उसमें जो है ज़्यादातर डिस्कस हुआ UCC के ऊपर। जी।
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और दीगर जो दूसरे प्रॉब्लम भी है उसके ऊपर भी बहस हुई। मणिपुर के ऊपर बहस हुई। मणिपुर के ऊपर भी बहस हुई, क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो ज़बरदस्ती हो रही है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो यूसीसी को लेकर सीएम ने क्या कहा है? सबके ऊपर देखिए, वो यूसीसी का रेजुलेशन अब तक ड्राफ्ट आई नहीं है। सिर्फ जो है वो मांग करे हैं कि आप लोग अपनी राय भेजो करके। तो राय आने के बाद पहले उनके पास एक ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट आना कि क्या क्या करने चाहने वाले हैं। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या लाने वाले हैं, ड्राफ्ट आके नहीं है, ड्राफ्ट आना, ड्राफ्ट आई बात फिर उसके बाद कर सकते हैं। Respect him very much. He has assured about all the rights, particularly minorities' rights, and about UCC also. He told he gonna always support us, and we are very helpful. And it was a meaningful dialogue with him, and he heard our all grievances, and we are very happy with meeting with him. That I don't know, but this one. So you Maulana Muhammad Ali Qazi. Did you discuss on hijab issue? No, he did not discuss. He said we are always with you. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लेकर आए, सिर्फ बिल पास कर दिए विदाउट एनी डिबेट, अगर वैसे कुछ हो जाए तो टुमारो द कम्युनिटी शुड नॉट बी सफरिंग। तो एज अ प्रोएक्टिव स्टेप द कम्युनिटी हैज़ कम टुगेदर एंड दे हैव टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप एंड अप्रोच द सीएम along with the patronage of other Muslim politicians. मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पेश नज़र ये बात होगी कि गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता सालों में जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने नए नए क़वानीन बग़ैर किसी के कंसल्टेशन के, जो पार्टी जिनसे बात करना चाहिए उनसे कंसल्ट किए बग़ैर बहुत सारे क़वानीन बना दिए। इसका भी अंदेशा है कि कहीं ऐसा क़ानून न बना दें, ड्राफ्ट ही न बना दें, या बनाएं तो आखिरी वक्त पर कुछ वक्त लिए बग़ैर इसको पास करा दें। ये भी पेश नज़र है, इसलिए पर्सनल बोर्ड प्रिकॉशनरी बेसिस पर ये कोशिश कर रहा है कि हम इसकी मुखालिफत करें। सिर्फ पर्सनल बोर्ड मुसलमानों ही की तरफ से नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा अपोजिशन लीडर से मिलकर उनसे भी ये बात की मांग कराई जा रही है कि पर्सनल बोर्ड की वो भी यानी यूसीसी की वो भी मुखालिफत करते हैं।